ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि प्यारे बाप दादा ने 3 फरवरी 2005 में जो अव्यक्त बाप दादा महावाक्य चले थे, आज मधुबन बाप दादा के घर में वो हम सब ने सुने। और सचमुच ऐसा फीलिंग न केवल मधुबन वासी, सारा विश्व अपने अपने सेंटरों पे, स्थानों पे बैठ के ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे बाप दादा आए हुए हैं। उतनी ही खुशी और शक्ति डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है। कितना नशा चढ़ गया। हम तो मुरली सुनते सुनते सचमुच वो सीन याद आया कि बाप दादा के टाइम भी कितना नशा चढ़ जाता, आज भी ऐसे ही जैसे डायरेक्ट भगवान सुन रहे। तो ताजी ताजी मुरली का ताज़ा ताज़ा जो मंथन होता है, अगर उसको धारण करते हैं तो उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। तो आज आपको ताज़ा ताज़ा मंथन सुना रहे हैं। पहले तो इस मुरली को सुन के मुझे ये खुशी हुई, ये 3 फरवरी 2005 की मुरली। इसके अंत में दादी जानकी ने बाप दादा से पानीपत आने की भी छुट्टी ली थी, क्योंकि 13 फरवरी 2005 को हमने मेगा प्रोग्राम किया था, तो बाप दादा से छुट्टी ली थी और बाबा ने बहुत ब्लेसिंग दी थी। और 1 लाख का मेगा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारी दादी जानकी आई थी, दादी मनोहर इंदिरा आई थी, और भी दादी रुक्मणी दिल्ली से डिप्टी चीफ वो आई थी, दादी कमलमणि कृष्णा नगर से, बिज पुष्पा दादी करनाल से, और छठी दादी थी भगवती दादी सहारनपुर से। और हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन जी, भ्राता अमीर चंद जी, भ्राता मोहन सिंघल जी, ये सब भी पधारे थे। उषा बहन भी पधारी थी। बहुत बढ़िया 1 लाख का प्रोग्राम। डॉक्टर हंसा रावल आई थी अमेरिका से, और बहुत शानदार वो सेवा हुई थी। तो आज आपके सामने आज की मुरली का मंथन। आज बाबा ने सबसे पहले कहा कि तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो जो बाबा तुम्हें देखता है। आज की सभा में बाबा ने कहा बाप दादा देख रहा है कि कौन मेरे बच्चे कोटों में कोऊ, हाँ, जो कोटों में कोऊ बच्चे हैं जिन्होंने दिल से संबंध जोड़ा है, वो सामने आए हैं। तो बाबा ने कहा उनकी क्या विशेषता है, क्योंकि बाप को पहचाना। करोड़ों में कोई जिन्होंने बाप को पहचाना, बताओ कितने थोड़े हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े साइंसदान, धर्मात्मा और बड़े बड़े बुद्धिवान विद्वान वो बाप को नहीं पहचान पाए, लेकिन भोली भाली माताओं ने और आप सब ने घर में रहते इतने बड़े ते बड़े बाप को पहचान लिया। ये सबसे बड़ी विशेषता। क्या गीत गाते हो? गीत गाते हो ना, पाना था सो पा लिया। बाप दादा भी क्या कहते हैं, बच्चे जो लेना था सो बच्चों ने ले लिया। कितना नशे वाला था। हाँ, ताजी ताजी मुरली सुनते भगवान सुना के गया तो हमें उसकी धारणा करनी चाहिए। कल इसका जरूर सारा दिन ध्यान रखें, गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया। हाँ, और बाबा कह रहा है तुमने जो लेना था ना मेरे से सब कुछ ले लिया। फिर बाबा ने कहा आज बाप दादा बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे हैं। कितने खजाने? बाबा ने कहा बच्चों के खजाने का पोता मेल देख रहे हैं कि कितने खजाने जमा किए हैं। सर्व खजानों के मालिक बच्चे, बालक बनते ही बाबा ने मालिक बना दिया। फिर भी नंबरवार क्यों है? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया, जानना और फिर उसको प्राप्त करना और फिर समाना। पहले तो खजानों को जानना, फिर प्राप्त करना, फिर उसको अपने अंदर समा लेना। इसी के कारण नंबरवार बने। तो हम सारे खजाने, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, हाँ, प्यार का खजाना, कितने खजाने हमें मिले। हाँ, तो वो खजाने, समय का खजाना, अनमोल समय मिला। इन सब को, संकल्पों का खजाना, इन सब खजानों को स्मृति में पहले तो जाने और फिर उसको पहचाने, उसकी वैल्यू को, और फिर उसको धारण कर ले। फिर तीसरा आज बाबा ने कहा माया जो है ना वो बहुत आलस्य के रूप में आजकल आ रही है। रॉयल रूप की माया का वार, अलबेलापन और आलस्य। इसलिए बच्चे चेकिंग की बहुत ज़रूरत है।
ये कहीं ना कहीं ढीलापन देखो, अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया, बाबा भी जा रहा है सबको ले जाके, फिर भी बच्चे आलस अलबेलापन नहीं छोड़ रहे। आज की सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा था चार्ट रखो याद का, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, प्लान नहीं बनाते अपना पुरुषार्थ का, तो फिर क्या हुआ, ये भी बाबा ने कहा माया का आलस्य का वार है, अलबेलेपन का वार। फिर बाबा ने कहा इसके लिए चेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा ने आज चेकिंग के बारे में भी बताया, चेकिंग कौन सी करनी है। ये चेकिंग नहीं कि दुख के, ये तो भले करो, दुख तो नहीं दिया किसी को। फिर हाँ, कहीं किसी को दुख तो नहीं दिया। दूसरा बाबा ने कहा कि कहीं वो जो है बुरा तो नहीं किया, और कहीं बुरी दृष्टि तो नहीं गई। बाबा ने कहा इसके साथ ये चेक करो कितनों को सारा दिन में सुख दिया। फिर आत्मिक दृष्टि मेरी नेचुरल और सदा रही या स्मृति विस्मृति का खेल रहा। और तीसरा बाबा ने कहा कि शुभ भावना शुभ कामना निरंतर वो वृत्ति रही, शुभ भावना शुभ कामना की। तो फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, बाप दादा क्या चाहते हैं कि बच्चे जमा का खाता खूब बढ़ाओ, और बहुत काल का जमा, बहुत काल का जमा, बहुत काल का राजभाग का पद प्राप्त कराएगा और पूज्य पद भी प्राप्त कराएगा। भक्ति में भी पूजा बहुत होगी, थोड़ा जमा तो फिर उतना ही पद मिलेगा। इसलिए निरंतर और बहुत काल का जमा बाबा ने कहा वो जो है बच्चों को बढ़ाना है। बहुत काल का हिसाब बहुत काल की प्राप्ति से है, तो बच्चों को बहुत काल की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए बहुत काल शब्द जरूर याद रखो। मतलब 90% से अबव 99 रोज बहुत बढ़िया खाता बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा से अगर तुम्हारा प्यार है ना, तो बाबा ने कहा बाबा, इसलिए बाबा बच्चों में किसी भी सब्जेक्ट में कमी नहीं देखना चाहते। और बाबा ने कहा इसलिए बाप के प्यार का रिटर्न है अपने आप को टर्न कर लो। अब बच्चे अपने आप को टर्न कर लो, यही बाबा के प्यार में हम क्या नहीं छोड़ सकते। रोज बाबा से बात, तेरे प्यार में मैं क्या नहीं कर सकता। अपने आप को टर्न कर लें, कभी भी किसी बात में जिद ना करें ना सिद्ध करें, अपने को टर्न कर दें। फिर बाबा ने कहा, और साथ आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये नहीं कहना कि वो बदले, इसको बदल दो ना बाबा फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा, इसको कर दो ना। बाबा ने कहा खुद को बदल के ही औरों को बदलना है, तो इसलिए खुद को बदलकर औरों को बदलना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, प्रवृत्ति वालों को खास बाबा ने कहा गेट की चाबी, गेट खुलना है ना, वापस जाना है ना, उस गेट की चाबी कौन सी है, वो है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य ही सबसे बड़ी चाबी है। वो बच्चों को बाबा ने कहा सदा ऊंची स्थिति में स्थित सेट कर देगी। तो ये चाबी जो है वो कभी भी पोजीशन में नहीं आना, ये माया की अपोजिशन है। अगर पोजीशन की इच्छा होती, मान शान की इच्छा होती, फिर बाबा ने आज कहा ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी जरा भी समानता में अंतर ना आए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, किचड़ा जो है ना वो बाप पे कुर्बान कर दो। क्या बड़ी बात है, किचड़ा कुर्बान कर दो। आज बाबा ने कहा बाबा देखते हैं कि बच्चों की सेवा की सब्जेक्ट तो अच्छी है, उसमें तो शौक से, पर याद में रुचि नहीं है। ये याद में रुचि को बढ़ाओ, और योग ही तो सब कुछ है, उसी के द्वारा ही तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ और सर्व खजाने की जो है उपलब्धि होगी। आज बाबा ने कहा बच्चे अपना प्लान खुद बनाओ संपूर्णता का। दूसरा तो फोर्स्ड थोड़ा दिन चलेगा, लेकिन खुद का दिल का बनाया हुआ प्लान तो आज रात को सोने से पहले ही प्लान बनाओ, और जो कल सुने उसी वक्त प्लान बना दें कि कुछ प्लान नेक्स्ट मुरली आए ना, पूरे सीजन में ऐसे करो। और हर मुरली के बाद मंथन जरूर हम सुनाएंगे,
तो बाबा कहते कि प्लान खुद का खुद बनाओ, 15 दिन का तो बनाओ, और उसमें फिर क्या क्या करना है, जो बाबा की मुरली की शिक्षाएं हैं उनको तो जरूर धारण करके चलना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, एक नशा रखो अपने में, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। बाबा खुद निश्चय करके कहा आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो बाबा ने कहा यही निश्चय विजयी बना देगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना, प्रदर्शन नहीं करना, अपने को देखना है। कई बच्चे रूहान करते हैं ना, तब बाबा ने कहा प्रदर्शन करते उसको थोड़ा बदली कर दो तो हम भी बदली हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। बाबा ने कहा ये धुन लग जाए, बच्चों को ये धुन लग जाए। ये था आज का मुरली मंथन। ये 13 पॉइंट सुनाई है, 13 ही 13। इनको बुद्धि में ध्यान में रख के दिन में कल कम से कम 5 बार रिवाइज करो, वॉइस से सुनो, मंथन करो, और फिर उससे क्या होगा, धारणा, अटेंशन रखो। नेक्स्ट 15 दिन तक जो मुरली सुनो पर इस मंथन को रोज सुनो, तो बाबा कितना खुश होगा। 15 दिन बाद आया हूँ, इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, तो शाबाश देगा। अच्छा, ओम शांति।